इंतखाबात की बात भी करें। आपको इंतखाबात के हवाले से बताते हैं, कल फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद उमर अब्दुल्ला ने भी श्रीनगर में इंतखाबात को लेके इलेक्शन कमीशन को बड़ा किया है, बड़ा उन्हें हम कैसे हैं कि उन पे तनकीद की है। और लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात से पहले पंचायती और बलदाती इंतखाबात हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। इसकी कई वजूहत हैं। चीफ जो हमारे के मरकज़ ने अभी तक मुकामी इदारों में दूसरे जो OBCs हैं उनको रिजर्वेशन देने के कानून में तरमीम नहीं की है, तो ये बड़ा मुद्दा है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कश्मीर से अगर बात की जाए तो वो इस पर ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन कुछ हल्के ये भी बताते हैं कि जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है उनने पंचायतों और म्यूनसिपल बॉडीज़ में OBC की रिजर्वेशन का जो फैसला किया है उसके लिए फ़िलहाल मरकज़ को या तो ऑर्डिनेंस पास करना है या पार्लियामेंट में बिल पास लाना है। तो ये मामला अभी वहीं पे खटाई में है। और जम्मू कश्मीर में जो लोकसभा के इंतखाबात हो रहे हैं उनसे पहले पंचायती इम्कानात जो इंतखाबात हैं उनके इम्कानात बहुत कम है। एक तो एक्ट में तरमीम करनी है और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो OBCs की सीटें होंगी उनकी डिलिमिटेशन होगी, वो कौन सी होगी, किससे होगी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला। किनको आपको याद होगा कल उमर अब्दुल्ला ने बताया था कि अगर इन्हें ये सब कुछ करना था, डिलिमिटेशन वगैरह करनी थी, तो ये 1 महीना 4 महीने 5 महीने पहले से शुरू कर देते। लास्ट में उन्होंने कहा कि आग लगने पे कुआं खोदने वाली बात है। तो ये जो सारा मामला है निचली लेवल पे जो सरकार कहती है कि ये सब कुछ है। आपको बताएं BR शर्मा जो जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन अफसरान हैं उनने जहाँ परसों एक स्टेटमेंट किया, यूँ कहीं कल ही एक बाज़ाब्ता तौर पर एक बयान जारी किया, उसमें कहा कि जो समरी रिवीजन है 15 जनवरी से 5 फरवरी तक होगी और जो लेटेस्ट फरिश्ते हैं वो 26 फरवरी को शाया होंगी। तो ये सारे जो मामला आते हैं जिसमें पंचायतें हैं, BDCs हैं, उनकी जो मियाद नाव को ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद पंचायतों के इंतखाबात जो हैं वो कब हो जाएंगे। तो कुल मिला के खबरें यही आ रही हैं कि पॉसिबल नहीं है कि अभी ये जो इलेक्शन जो हैं लोकसभा के उससे पहले जम्मू कश्मीर में पंचायतों के इंतखाबात हो जाएं। कोशिश हम करेंगे मीर हिलाल हजूरी के पास जाने की। मीर हिलाल हजूरी भी इस खबर में पूरी तरह से नज़र रखे हुए थे और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर से जब रब्ता हो रहा है तो वहाँ से यही बताया जाता है कि अभी इब्तदा है, क्योंकि इन म्यूनसिपल इंतखाबात को अंजाम देने के लिए कई मामला जो हैं, कई जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करना है, उनको रेक्टिफाई करना है। और सबसे बड़ा वो है डिलिमिटेशन का, क्योंकि OBC सीट कौन सी होगी ये बहुत बड़ा मामला है इस वक्त। क्योंकि OBC रिजर्वेशन की अभी जो कल मनोज सिन्हा ने भी जम्मू कश्मीर में जब वो बलवाल में थे और बलवाल में मनोज सिन्हा ने पब्लिक गैदरिंग में भी बताया कि मुल्क में OBC को रिजर्वेशन दी जाती थी, जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट थी जहाँ नहीं थी और अब यहाँ पे भी दी जाएगी, ये कल उन्होंने बताया। तो जब दी जाएगी तो किसको दी जाएगी, किन एरियाज को दी जाएगी, क्या उस सीट में OBCs की पॉपुलेशन होनी चाहिए, क्या पॉपुलेशन है तो कितनी % होनी चाहिए, उसको ये अलग किया जाएगा। उस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त वर्कआउट कर रहा है। तो इसको यही कहा जा सकता है कि कुछ वक्त लग सकता है। मीर हिलाल हजूरी जो है उनसे कोशिश थी कि हम बात कर पाते, शायद उनसे हमारा राब्ता नहीं हो रहा है, तो जैसे उनसे राब्ता होगा उस पर हम बाकी बातें जो है बाकी मामला जो हैं वो इसका आगे बढ़ेंगे। गौर क्या जी हाँ नाज़रीन, जिस तरह से जो कहा जा रहा है कि अभी फ़िलहाल लोकसभा इंतखाबात से पहले जो जम्मू कश्मीर के अंदर ना ही पंचायती और ना ही बल्दियाती इंतखाबात मुनक्कद कराने का कोई इम्कान नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक जिस तरह से सनम ने भी कहा है कि जो रिजर्वेशन है देने के लिए कानून में तरमीम नहीं की है मरकज़ की जानिब से। और अगर ये सब करना होगा, अगरचे जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से पहले ही इस सिलसिले में रिजर्वेशन का फ़ायदा देने का फ़ैसला किया है, लेकिन मरकज़ को या तो फिर ऑर्डिनेंस पास करना होगा या पार्लियामेंट के अंदर इसके हवाले से बिल लाना होगा। मीर हिलाल हजूरी हमारे साथ आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपकी रात अच्छी गुजरी होगी। ज़रा बताइएगा इंतखाबात से के हवाले से आप सुबह से कुछ बातें भी कर रहे थे, आपने मुझसे भी बात की, तो क्या निचोड़ निकल के आया? पार्लिमानी इंतखाबात से पहले क्या हो पाएंगे या नहीं, या उनके साथ हो पाएंगे या नहीं बल्दियाती इंतखाबात? देखिए सनम, अगर आपको याद होगा कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से जो एक स्टेटमेंट दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क के अंदर OBCs को जो रिजर्वेशन हासिल है, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो हदबंदी करनी है पंचायती हलकों की और वोटर रिवीजन का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ समय लग सकता है, हालांकि उन्होंने उस वक्त का तायुन नहीं किया और ये नहीं कहा कि कब तक
जो है ये इलेक्शन कराए जाएंगे, चाहे पंचायत हो, यूएलबीज के इलेक्शंस हो। ताहम हमने कहा था कि ये जरूर हो जाएंगे और मोदी सरकार इस चीज के लिए डटी हुई है कि जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है उसको परवान चढ़ाया जाए। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर के विजाविज देखते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि अभी यहाँ असेंबली के इंतखाबात भी नहीं हुए, डिस्पाइट की जम्मू कश्मीर की सरकार हो, मुल्क की सरकार हो, सिक्योरिटी एजेंसीज हो, ये ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार इस तरह का अमन है, पीस है, ट्रैंक्विलिटी है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल जो है वो साजगार है। लेकिन उसके बावजूद असेंबली के इंतखाबात ना होना एक सवाल जो है सरकार पर जरूर उठाता है। लेकिन जहां तक पंचायती इंतखाबात का ताल्लुक है, जैसे ओबीसीज यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए जो कानून है उसमें अभी भी सेंटर की जानिब से अमेंडमेंट नहीं हुई है और इसके हवाले से जब तक ना कोई अमेंडमेंट हो जाएगा तब तक यहाँ पर इंतखाबात नहीं होंगे। और इसका इस खबर को जब हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के स्टेटमेंट के साथ जोड़ते हैं तो साफ पता चलता है कि लोकसभा के इंतखाबात से पहले ये पंचायती इंतखाबात मुमकिन नहीं है, बल्कि जो एज पर लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स को यहाँ पर तैनात करना पड़ेगा जहां जहां पंचायती हल्का है, और उसके लिए जो मियाद है वो 6 माह की है। यानी 6 माह तक आप एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पर तैनात कर सकते हैं और उसके बाद मजीद 3 माह भी उन्हें एक्सटेंड किया जा सकता है। और इस तरह से जो मुबसरीन है या माहिरीन है या सियासी पंडित जो है या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ जराए का मानना है कि फिल वक्त ना ही पंचायत इलेक्शन, ना ही यूएलबी की इलेक्शन, ना ही बीडीसी की इलेक्शन और ना ही असेंबली के इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर मुमकिन है, बल्कि ये सारी चीजें पोस्ट जो लोकसभा इंतखाबात है उसके बाद ही उस पर सरकार सोच सकती है।